डिस्प्ले एड्स इंटरनेट के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी रखती हैं और आपको भी एज ए फ्रीलांसर बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी जिसमें आपको डिस्प्ले एड्स बनानी होंगी या उनको पोस्ट करना होगा गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। अब डिस्प्ले ऐड को जो बनाने का काम है यानी कंटेंट क्रिएशन का जो काम है वो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजी स्किल्स का अगला एक कोर्स जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है उसको मस्ट लें। उसको लेने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ऐड को बनाना कैसे और कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं भी कर रहे तो आपको पोस्टिंग की जो जॉब है यानी ऐड को लगाने की जो जॉब है वो आपको एज ए फ्रीलांसर करनी होगी। तो इस सेशन के अंदर थोड़ा सा डिस्प्ले ऐड के ऊपर नज़र डालते हैं कि डिस्प्ले ऐड होती क्या है और आपको कब वो यूज़ करनी है और उसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले एड्स हैं ये वो एड्स हैं जो एक वेबसाइट को विजिट करते हुए आप देखते हैं टॉप बॉटम या राइट या लेफ्ट के ऊपर। अक्सर आप नोट करें तो वेबसाइट जब आप विजिट करते हैं तो राइट साइड के ऊपर एक ऐड आ रही होती है जो पिक्चर की फॉर्म में होती है। उसके ऊपर बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टाउन लिखा होता है, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम होता है, छोटा सा स्पॉन्सर्ड ऐड भी लिखा होता है। ये गूगल उस वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखा रहा होता है। अब जब यूज़र उस ऐड को देखता है और अगर उसमें इंटरेस्ट रखता है तो उसके ऊपर वो क्लिक कर देता है। चंद पॉइंट्स जो डिस्प्ले ऐड से अटैच्ड हैं और समझना ज़रूरी है उनमें सबसे पहला है कि जिस तरह सर्च एड्स के अंदर कीवर्ड्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं डिस्प्ले एड्स में भी वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर। गूगल एडवर्ड्स के ऊपर जो इश्तिहार लगाने वाला है वो कीवर्ड ही की मदद से गूगल को बता रहा होता है कि डिस्प्ले ऐड उन लोगों को दिखाओ कि जो इससे सिमिलर कीवर्ड्स की सर्च कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर टारगेटेड वेबसाइट्स होती हैं। आप गूगल जो है वो अपने एल्गोरिथम को यूज़ करके वो वाली वेबसाइट्स चूज़ करता है जिसके अंदर वो समझता है कि आपकी ऐड की विजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और क्लिक भी उसके ऊपर ज़्यादा लोग करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर गूगल यूज़ कर रहा होता है कुकीज़। कुकीज़ बिस्किट नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस की ज़बान के अंदर एक टेक्निकल टर्म है। जो भी आप चीज़ सर्च करते हैं वो आपके कंप्यूटर में सेव हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़ और अगर आप अपनी हिस्ट्री को क्लीन नहीं करते तो वो कुकीज़ उधर ही रहते हैं। गूगल उन कुकीज़ को पढ़ के ये डिसाइड करता है कि आपका प्रेजेंटली किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट के ऊपर जाकर उस मोबाइल के बारे में सर्च करूँ तो मैं मोबाइल की सर्च करने लग जाऊँगा। तो आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा उस सर्च को करते करते जब मैं कि एक वेबसाइट के ऊपर बेशक मोबाइल के बारे में नहीं भी पढ़ा मुझे राइट लेफ्ट के ऊपर मोबाइल के रिलेटेड एड्स नज़र आ रही होंगी। ये गूगल लर्न कर रहा होता है कुकीज़ के थ्रू और उन कुकीज़ की नॉलेज को यूज़ करके डिस्प्ले एड्स दिखा रहा होता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और लास्ट के अंदर जो है ये डिस्प्ले एड्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और ये अपीयर हो रही होती हैं आपकी वेबसाइट पे। अक्सर फ्लैश वीडियोस भी होती हैं जिसको हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे कॉमन जो डिस्प्ले ऐड की फॉर्म है वो है इमेजेस। अब दोस्तों आगे चलें और आगे चल के हम देखते हैं कि डिस्प्ले ऐड को यूज़ क्यों करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जिस तरह सर्च ऐड की है, गूगल प्लेटफॉर्म बड़ा है डिस्प्ले ऐड के लिए, इसकी वजह से इसकी रीच ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट तो वही है, रीच होने की वजह से यानी पहुंच होने की वजह से डिस्प्ले ऐड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरे नंबर के ऊपर है कि चूंकि डिस्प्ले होती है, इमेज होती है, तो विजुअली अपीलिंग होती है। आप एक खूबसूरत से रंगों वाली ऐड बना दें, उसके ऊपर जो क्लिक होता है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सर्च एड्स, क्योंकि सर्च में तो वर्ड्स होते हैं ना, डिस्प्ले के अंदर पिक्चर होने की वजह से लोग उसके ऊपर क्लिक करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और पसंद करते हैं। और लास्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप टारगेटेड तरीके से अपनी एड्स को चला सकते हैं गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ करके। सर्च ऐड की निस्बत इसमें टारगेटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो रही होती है। अब क्वेश्चन आए कि इनको फिर यूज़ कब करना है। ये तो हमें पता लग गया कि इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन कब मुझे यूज़ करना चाहिए एज ए फ्रीलांसर डिस्प्ले एड्स को। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर 3 मेन रीजंस हैं डिस्प्ले ऐड को यूज़ करने की फ्रीलांसिंग जॉब्स के अंदर। वो हैं ब्रांड अवेयरनेस, विजिबिलिटी और ब्रांड रिकॉल। ब्रांड अवेयरनेस से मुराद ये है कि लोग आपके ब्रांड को कम जानते हैं, तो आप चाहते ये हैं कि डिस्प्ले ऐड दिखा के वो आपके वेबसाइट पे क्लिक करें और आपके ब्रांड के बारे में जानें और अवेयर हों। विजिबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो ब्रांड है वो विजिबली लोगों के सामने अपना कंटेंट दिखा रहा हो, लोगों के सामने विजिबल हो, लोगों को नज़र आ रहा हो आपका ब्रांड। और लास्ट के अंदर ब्रांड रिकॉल, यानी कि जो आपके ब्रांड को जानते भी हैं लेकिन भूल चुके हैं, तो उनके सामने दोबारा डिस्प्ले ऐड दिखाएं ताकि आपके वो ब्रांड को याद रखें और याद करने के साथ साथ आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें और इवेंचुअली कोई प्रोडक्ट और सर्विस आपकी वेबसाइट पे आके खरीदें। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर डिस्प्ले ऐड के बारे में मैंने आपको बड़ा ब्रीफली बताया, इसको याद रखिए और आगे चल के जब हमने डिस्प्ले एड्स बनानी है तो इस नॉलेज को जहन में रखकर उसकी एप्लीकेशन पे अप्लाई करें और स्किल्स ऑब्टेन करें।